दोस्तों, आप सब लोग कभी ना कभी इंटरव्यू देने गए होंगे या आप में से बहुत जन जाने वाले होंगे। जैसे जो लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं, फ्यूचर में कभी ना कभी उनको जॉब करना है तो इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है। बट उन क्वेश्चनों के आंसर आपको आने चाहिए जो आपसे इंटरव्यूअर पूछता है या एचआर प्रोफेशनल पूछते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं आपके लाइफ में। उनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं एक्सेल के, क्योंकि हम लोग एक्सेल की ट्रेनिंग देते हैं, टैली की ट्रेनिंग देते हैं, सैप की ट्रेनिंग देते हैं। उसी कड़ी में एक वीडियो है एडवांस एक्सेल के ऐसे क्वेश्चंस जो आप सबसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का ट्रेनिंग सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप सबको मैं ये जानना चाहूंगा कि एक्सेल आता है, नॉर्मली डेटा एंट्री करना आपको आता है, मेरा ये कहना है। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे क्या चाहता है कि किसी पर्सन को अगर हम ये काम दें या टास्क दें तो वो कर ले। इंटरव्यूअर आपसे सिर्फ ये जजमेंट चाहता है कि अगर इस पर्सन के पास ऐसी सिचुएशन आएगी तो इसके पास क्या आंसर है उस प्रॉब्लम का निकलने का। डिफरेंट पोर्टफोलियो हो सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। उनमें से मैंने काफी क्वेश्चन पिक किए हैं जो आप सबके लिए यूजफुल है, प्रोडक्टिव आप लोग बनेंगे इन क्वेश्चनों को अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर, मेरे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन पिकअप किए हैं मैंने इंटरव्यू के लिए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे पास साउथ का डेटा है, ईस्ट का डेटा है, वेस्ट का डेटा है एंड नॉर्थ का डेटा है। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें ये सारे नंबर सम करने, दैट मीन्स इन सब का टोटल यहां पे आ जाए, इस वैल्यू का इस तरह से, इन वैल्यूज का टोटल यहां पे आ जाए, इसके जस्ट नेक्स्ट यहां पे, एंड ये वैल्यू फिर ऐसे भी इसका यहां पे टोटल हो जाए। तो ऐसी चीज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पे सम लगाएंगे ऐसे, फिर आप इसको भी जोड़ोगे यहाँ पे कंट्रोल डी लगा के, और फिर आप ऐसे भी सम करेंगे। यानी कि काफी लेंथी प्रोसेस है, क्यों ना इसका एक शॉर्टकट यूज किया जाए। उसी टॉपिक को कवर करना है हमारे पास आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। बट उससे पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हमारा टास्क ये रहेगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर हो सके तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी वीडियोस काफी लोगों को इम्प्रेस कर रही है या आपके काम में प्रोडक्टिव आ रहा है। अगर हम ये देखना चाहेंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो पहले क्वेश्चन को बढ़ते हुए हमें क्या करना है, ऐसी चीजों के लिए हमारे पास 4 बार हमें सम लगाना पड़ेगा, जो कि काफी लेंथी प्रोसेस हमारा हो सकेगा। इसका एक बेस्ट वे है, मैं आपको बताऊं कि कैसे आप कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटा पूरा सेलेक्ट करना है। सो यहां से लेके यहां तक मैंने डेटा पूरा सेलेक्ट किया इस तरह, सिंपल। और आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है जिसका नाम है ऑल्ट इक्वल, दैट्स इट। यहां पर आप यूज करेंगे ऑल्ट इक्वल एंड आपका आंसर आ चुका होगा। सो यू कैन सी आपके पास यहाँ पे वैल्यू सम हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही बार में आपका आंसर आ चुका है। यू कैन सी यहाँ पे आप देखेंगे इन सब का वैल्यूज का टोटल आ चुका है, इस वैल्यू का टोटल यहाँ पे आ चुका है, यहाँ से भी आपका सम आ चुका है। यानी कि एक ही बार आपने 3 सम कर दिए 3 जगह डायरेक्शन से। ये हमारे पास टाइम कंज्यूमिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम इसको 1 बाय 1 करते हुए चले, शायद हमें बहुत टाइम लग जाएगा, और क्या पता हमें ऐसे बहुत सारा डेटा आपके पास आएगा तो इम्प्रेस तो दूर, हम लोग इसको वैसे भी नहीं कर पाएंगे मैन्युअली। अगर हमें इम्प्रेस करना है तो हमें कुछ शॉर्टकट्स आने चाहिए। तो इसका आंसर क्या था, सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे, जहां तक आपका टोटल चाहिए आपको वहां पे, यानी कि एक एक्स्ट्रा कॉलम और एक्स्ट्रा रो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और प्रेस करना पड़ेगा आपको ऑल्ट विद इक्वल, जिससे आपका ऑटो सम होता है एक बार में। तो पहला क्वेश्चन हमने क्लियर किया। अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन आएगा तो तरीका नंबर 1 ये है। क्वेश्चन नंबर 2 पर गाइस, ये क्वेश्चन बेसिकली एडवांस एक्सेल का है या एडवांस एक्सेल यूजर वालों के लिए है। आपके पास
यहाँ पे जो डेटा नजर आ रहा है संडे से लेके सैटरडे का एक 7 डे का आपके यहाँ पे उसके नाम मेंशन कर रहे हैं। प्रोडक्टिव बनाने के लिए इंटरव्यू हमसे क्या चाहता है, इंटरव्यू का कहना है कि ये डेटा अपोजिट हो जाए। दैट मीन्स कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यहाँ पे हमें सैटरडे चाहिए, यानी कि डेटा अपोजिट हो जाए। सैटरडे पहले आएगा, फिर यहाँ पे फ्राइडे आएगा, फिर आपके यहाँ पे थर्सडे आ जाएगा, फिर वेडनेसडे आ जाएगा, फिर मंडे और फिर संडे लास्ट। यानी कि इस डेटा को आपको उल्टा करना है यहाँ पे, यानी कि अपोजिट कंडीशन में करनी है। कैसे करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप में से कई लोग इसको सोचेंगे कि क्या क्वेश्चन है। बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा अगर आप इन क्वेश्चन को करेंगे तो कॉन्सेप्ट नंबर क्या है, सिंपल आपको गाइस क्या करना है, काउंट का फॉर्मूला आपको यूज करना है, काउंट ए। सिंपल काउंट ई से क्या होगा, हमारा सारा का सारा डेटा एक बार में काउंट हो जाएगा। सो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सारा डेटा काउंट कर लिया, दिस वन। सिंपल इससे हमें पता चलता है कि इसमें टोटल एंट्रीज 7 है। दैट्स इट। आप इक्वल करिए और जो 7 आंसर आया है उसमें आप -1 कर दीजिए एंड यहां से आप कंट्रोल डी कर दीजिए और कुछ नहीं करना गाइस, आपको इतना करना है। तो फर्स्ट ऑफ यू नीड टू नो कि आपने यहाँ पे काउंट ही किया जिससे हमारे पास टोटल काउंटिंग आई और हमने एक एक करके -1 कर दिया। दैट्स इट। यहाँ पे हमने कर दिया -1, यानी कि इसका 7 6 5 4 3 2 1 आ चुका होगा आपके पास बी कॉलम में आंसर। अब इसमें से हमें 7th नंबर का डेटा निकालना है। तो सिंपल गाइस, वी आर यूजिंग इंडेक्स मैच और कुछ नहीं है, आप यहाँ पे इंडेक्स यूज कर दीजिए। एरिया के लिए हमने क्या किया, एक कॉलम सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा करेंगे। हमारे पास रो नंबर मालूम नहीं था, हमने क्या किया, 7th नंबर रो कैप्चर कर लिया जो कि हमारे पास बगल में है एंड आप देखेंगे आंसर आ चुका होगा। और इसको कंट्रोल डी अगर आप करते हैं तो यू नीड टू नो आपका डेटा जैसा हम चाहते थे वैसा ही हुआ। बट हमने यहाँ पे 2 फॉर्मूले यूज किए। सबसे पहले हमने काउंट ए लगाया एंड यहाँ पे हमने -1 किया। वैसे इसका एक आंसर और भी है, ऑफसेट के जरिए होगा, तो वो हम कभी किसी दूसरे टॉपिक में कवर करेंगे। बट बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि ऐसा भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, काउंट ए लगाया। तो यहाँ पे आप समझिए कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आपके पास आएंगे। प्रोडक्टिव काम करने के लिए आपको जो बेसिक एक्सेल है वो भी कभी कभी यूज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बेसिक अलग है एडवांस अलग है। एडवांस एक्सेल में आपके दोनों फॉर्मूले कंबाइन होते हैं, एडवांस के साथ बेसिक भी। तो एडवांस तभी आएगा जब आपको बेसिक सही से आए। बेसिक सही से नहीं है, आपको रिकमेंड यही करेंगे कि आपको पहले बेसिक मजबूत करना है, उसके बाद ही आप एडवांस में मूव करिए। नाउ वी आर यूजिंग द थर्ड क्वेश्चन। सो यहाँ पे आपको डेटा, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा क्या है। आपके पास एक सिंपल सा डेटा है जहाँ पे पर्सन्स के नेम है, उनकी लोकेशंस है, ईमेल आईडी है और सेल्स। क्वेश्चन ये लिखा है कि प्रिंस पर्सन जो दिया गया है उस पर्सन और अमित का आपको सेकेंड वैल्यू को पिक करना है। क्या मीनिंग है, यानी कि जो नाम दिए गए हैं उनकी जो सेकंड वैल्यूज है, सेकंड लार्जेस्ट नहीं, सेकंड नंबर की जो वैल्यूज है, आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंस नाम हमें 2 बार नजर आ रहा है। तो एक जो प्रिंस है वो न्यू दिल्ली के हैं, एक प्रिंस आपका पुणे के हैं। पहली सेल्स आपकी 1500 है, सेकंड पे आपकी 1500 आ रही है, तो हम इसको चेंज करते हैं 1540। एंड नाउ हमें क्या करना है, सैलरी कैप्चर करनी है, बट जो पर्सन दिए गए हैं इनकी सेकंड का डेटा कैप्चर करना है। अगर आप यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे तो वी लुकअप के बेस पे आपके पास पहले ही वैल्यू पिक होगी जो पहली वैल्यू से, क्योंकि वी लुकअप हमेशा यूनिक डेटा कैप्चर करता है जो हमारा पहला है। हमें सेकंड पर्सन की कैप्चर करनी है। यहाँ पे आपके पास हो सकता है कि 2 बार डेटा हो, 3 बार हो डेटा, 4 बार डेटा हो सकता है, बट आपको यहाँ पे सेकंड नंबर का ही डेटा पिक करना है। ओनली कंडीशन ये है। ऐसी सिचुएशन के लिए हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी यूनिक फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूले गाइस हमें बनाने पड़ते हैं, ये चीज आप समझिए। तो आपको यहाँ पे बेसिकली हेल्पिंग कॉलम यूज करना पड़ेगा। ऐसी वीडियो अभी तक हमने बनाया नहीं था। अगर हमारे पास सिचुएशन ऐसी आती है तो हमारे पास तरीका ये होगा कि हम इसको हेल्पिंग कॉलम के जरिए से करें एंड इसको देखें। तो सिंपल हमें यहाँ पे क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वी लुकअप जो उठाता है डेटा कैप्चरिंग करता है वो सिर्फ यूनिक डेटा को कैप्चर करता है। बट आपके पास अगर सेकंड लुकअप करना है तो कोई तरीका ही नहीं है, ना कोई फॉर्मूला है, क्योंकि मैच भी लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट मैच का ही डेटा कैप्चर करेगा। आपसे ये करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आप एक इंसर्ट कॉलम कर दें और आप यहाँ पे ये पता करो कि यहाँ पे काउंटिंग कितनी बार है। सिंपल
तो आपने क्या किया, इक्वल, और आपने यूज कर दिया काउंट इफ दिस वन, और आप यहाँ पे करिए दिस सेल, सिंगल सेल सेलेक्ट होगा, और कॉलन के साथ आप यहाँ पे दोबारा इसको सिलेक्ट कर दीजिए, और रेंज के लिए भी आप यही लगाएंगे, और कॉलम के आपके पास क्राइटेरिया के लिए भी आप यही लगाएंगे। तो दैट मीन्स हमने जो रेंज करी है B2 से B2 एक रेंज है, और B2 को ही देख रहे हैं, इसको आप गाइस F4 कर दीजिए, सिंगल जो सेकंड वाला ऑप्शन है, क्योंकि हमें उसको रोकना है, हमें यहाँ पे यूनिक काउंट करना है। दैट मीन्स ये कि इसके बाद अगला जो भी काउंटिंग आ रही है उसकी फर्स्ट सेकंड के हिसाब से डेटा आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे पास अगर हम इसको लॉक करते हैं तो ये डेटा, अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो ये क्या बोल रहा है, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि जितनी रेंज हमारे पास आ रही थी B2 से लेके B6 तक, उसका ही काउंटिंग करो। तो हमने उसको रोक दिया है, स्किप कर दिया, दैट मीन्स उसको फ्रीजिंग कर दिया गया है। इसके जरिए हमारे पास इसकी काउंटिंग आ गई यूनिक। तो हमने ये पता कर लिया है क्या क्या हमने, एक बार जरा फॉर्मूला देखिए, B2 से लेके B2 जो भी एक रेंज है, आपको सेकंड वाले को फ्रीज करना है, दैट्स इट, सिंगल टाइम, और उसमें से जो क्राइटेरिया रहेगा आपका वो B2 ही रहेगा। इसके लिए हम इसको लॉक कर देंगे F4 एंड डन। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास यूनिक डेटा क्या है। तो इसका यही सेकंड पर्सन है, ये आपका फर्स्ट पर्सन, सिंपल। आप क्या कर दीजिए, आप इनको कंबाइन कर दीजिए, सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, कॉन्कनेट के जरिए आप इसको कंबाइन कर दीजिए, दैट्स इट। यहाँ पे आपको कॉन्कनेट के साथ इसको कंबाइन करना है और कुछ नहीं करना, तो ताकि क्या होगा कि हमें यूनिक नाम मिल जाएगा, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। कॉमा करके B2 को सिलेक्ट कर दीजिए एंड डन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। नाउ क्लोज दिस पार्ट। तो यू कैन सी हमने यहाँ पे यूनिक बनाने पड़ेंगे डेटा को, तभी हम इसको कैप्चर कर पाएंगे, वरना कोई तरीका नहीं। तो ये हमारे पास एक हेल्पिंग कॉलम के जरिए हमने क्या किया, जिससे हमें पता चला कि ये नंबर ऑफ डेटा कितनी बार है। टोटल काउंटिंग करेंगे तो 2 बार हो गया, बट हमें इसका सीरियल नंबर के हिसाब से बनाना है डेटा, कि जो अगला डेटा आए वो पहले के बाद अगला सेकंड आए। कहने का मतलब ये था, अगर हम नॉर्मल काउंटिंग करते हैं तो उससे टोटल काउंटिंग आ जाती है, बट हमें सेल टू सेल चलाना है, इसलिए हमने यहाँ पे फ्रीजिंग के साथ किया एंड डन। अब ये मतलब हो गया कि ये फर्स्ट प्रिंस है, ये आपका सेकंड प्रिंस है। हमसे पूछा क्या गया है, सेकंड प्रिंस का। तो सिंपल हमें यूज करना है VLOOKUP। यहाँ पे डेटा प्रिंस ऑलरेडी है, तो हमें कुछ नहीं करना, इन्वर्टर कॉमा में आप यहाँ पे 2 मेंशन कर दीजिए, और एंड के साथ आप मेंशन कर दीजिए दिस स्टेटस। तो ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गई। दैट मीन्स हमने उस नाम के साथ उसको जोड़ दिया। जो टेबल एरे हमारा है गाइस, वो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरह से। दैट्स इट। हमने टेबल जो है हमारा बेसिकली वो यूनिक डेटा से काउंटिंग होगा, क्योंकि हमने जो यहाँ पे हेल्पिंग कॉलम यूज किया था उसके बेस पे मिलाते हुए चलेगा A से लेके आपका E7 तक। और हमें पिक क्या करना था, सेल्स। तो सेल्स का जो कॉलम है वो है आपके पास 5, हम यहाँ पे लिखेंगे 5 कॉमा करके 0। आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1450 आ भी चुकी है। और इसको गाइस आप फ्रीज जरूर कर दीजिए लॉक करने के लिए, अदरवाइज ये फिर आंसर गलत हो जाएगा। नाउ कूल, हमने इसको फ्रीज कर दिया एंड कंट्रोल D करते हैं, तो आपके पास डेटा आ चुका होगा, यू कैन सी। तो यहाँ पे बेसिकली डेटा जो होगा वो VLOOKUP के साथ ही हमने यूज किया है, बट हमारे पास यूनिक डेटा का हमें चाहिए था, क्योंकि उसका जो सेकंड पर्सन है उसका ही चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन यही था। तो हमें सबसे पहले इस डेटा में यूनिक सीरियल नंबर काउंट कर दिए, काउंट इफ के जरिए फ्रीजिंग के साथ हमने यूज किया है। इसके साथ हमने इसको चेंज कर दिया, काउंटिंग के साथ हमने इसको काउंट कर दिया है। इसके बाद हमने पास यूनिक डेटा आ चुका है हमारे पास, वो करने के बाद हमने इसको फ्रीज कर दिया। उसके बाद हमारे पास डेटा लुकअप हो गया, सेकंड वैल्यूज, क्योंकि 2 हमें लुकअप करना था, 2 के साथ हमने उस वैल्यू को ऐड किया है। टेबल हमारे पास A से लेके आपके पास E कॉलम तक था, उसके बाद 5वां कॉलम एंड 0 एंड दैट्स इट। हमारे पास सेकंड लुकअप आ गया वैल्यूज का। सो इस तरह से इन क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। प्रैक्टिकल सीरीज है गाइस, जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना आप बेनिफिट्स होगा आपके पास। इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो देखते देखते प्रैक्टिस करिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए गाइस। लाइक रुकने नहीं चाहिए, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। हम सिर्फ आपसे यही चाहते हैं कि हमारी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आप में से कई लोगों का भविष्य इस पर डिपेंड कर रहा है कि एनएस रिपोर्टिंग क्या चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़ है गाइस, इसीलिए आप एडवांस को सीखना पड़ेगा आपको कॉन्सेप्ट वाइज। और एक सीरीज हमने यही यूज करी है ताकि आप इंटरव्यू देखो क्लियर कर पाएं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।